अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली मिठाई की रेसिपी, कच्चा गोला की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चा गोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 लीटर दूध और लो फ्लेम पर मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये फुल फैट दूध है, यानी कि फुल क्रीम दूध लिया है मैंने, और इसे लो फ्लेम पर हम बॉयल आने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसकी भाप जो है चमचे की मदद से चलाते हुए निकाल देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल यहाँ पर बंद कर देंगे। जब इस तरह से कुछ देर दूध में से भाप निकल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर विनेगर शामिल करेंगे, वो भी पानी में मिलाकर। तो 1/3 कप जो है यहाँ पर मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर के डाले हैं और इसे चमचे की मदद से इस तरह से चलाते जाएंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर हम विनेगर वाला पानी जो है शामिल करते जाएंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, बस इसी तरीके से हमने चलाते हुए जो है विनेगर का पानी थोड़े थोड़े गैप से डालते रहना है। इस तरह से दूध जो है बहुत आसानी से फट जाता है और बहुत शानदार फटकर तैयार होता है। लोग लेमन से भी दूध को फाड़ लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही लगता है, तो मैं इसी तरीके से जो है छेना तैयार करती हूँ। और इसके अंदर विनेगर हमने शामिल कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ेंगे और फिर कुछ देर बाद चलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दूध हमारा शानदार सा फटकर तैयार हो गया है और भी मज़ीद इसे अभी फटना बाकी है। तो जो बाकी बचा हुआ है वो भी मैं थोड़े थोड़े गैप से इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसी तरीके से ये जो बचा हुआ है ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ी देर बाद। अब ये कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि दूध में से छेना जो है बिल्कुल निकल कर तैयार हो गया है, यानी कि दूध अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। इसी तरीके से हमने दूध को फाड़ लेना था। अब ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर कुछ देर के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी और कुछ देर बाद जो है हम इसको छान लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक गहरा बर्तन लिया है और इस गहरे बर्तन पर मैंने छलनी रखी है और छलनी पर मलमल का कपड़ा रखा है। छेनों को इसी तरीके से छाना जाता है मलमल के कपड़े के साथ ही, तो इसीलिए मैंने छलनी के ऊपर मलमल का कपड़ा रखा है। अब जितना भी छेना मेरा तैयार हुआ है वो मैं इसमें छान लूँगी। ये पानी ख़ासा खट्टा पानी है, आप चाहें तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं कड़ी बनाने के लिए या किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए। तो सारा छेना मैंने इसमें पलट लिया है। जितना बाकी बचा हुआ वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इस कपड़े को चारों तरफ से उठा लेंगे, एक तरीके से इसकी गठरी बनाएंगे और इसको बार बार ज़ोर से प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें छेना में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सिरके वाला वो निकल जाए। और इस पानी को आप चाहें तो सेव कर कर कहीं भी रख सकते हैं कड़ी वगैरह बनाने के लिए। इसको प्रेस कर करके इसमें से सिरके वाले पानी को इसी तरीके से निकालते रहेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये पानी जो है निकाल लिया है सिरके वाला। अब मैं इसके अंदर सादा पानी डालूँगी, यानी कि रूम टेम्परेचर वाटर जो है इसमें ऊपर से डाला जाएगा ताकि सिरके का जो भी जायका है छेना के अंदर से वो निकल जाए। इस तरीके से दबा दबा कर या फैलाकर जो है आप सादा रूम टेम्परेचर वाटर इसमें डालते रहेंगे ताकि सिरके का जो फ्लेवर है वो इसमें से बिल्कुल निकल जाए। और दोबारा से इसको जो है गठरी बनाएंगे और फिर बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे बार बार ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से बिल्कुल निकल जाए। बार बार कपड़े को दबाते हुए इसमें से एक्स्ट्रा पानी को बहुत अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से ज़ोर से प्रेस करते हुए जो है आपने इसमें से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकाल लेना है। जितना निकाल सकते हैं, जितना कोशिश कर सकते हैं आप इस तरीके से निकाल लें। और अब मैं ख़ासी हद तक निकाल चुकी हूँ, तो अब इसको छलनी में इसी तरह रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसमें से निकल जाए। तो 1 से 1.5 घंटे बाद जो है छेना को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थाली में मैंने जो है छेना निकाल लिया है, बिल्कुल खोए की तरह का हो गया है ये। और इसी के जितने भी पीसेस हैं कपड़े में लग रहे हैं वो भी सारे मैंने इसमें निकाल लूँगी।
बहुत अच्छी तरीके से इसका पानी जो है बिल्कुल निकल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे तोड़ लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से तोड़ लेना है आपने इसको। छेना को पहले तो हम बहुत अच्छी तरीके से जो है तोड़ लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको इस तरीके से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हमने इसको हथेली की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मसल लेना है कि इसमें कोई भी दाना बाकी ना रहे, ये एक स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो जाए। इस तरीके से मसलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये छेना जो है वो स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो जाता है। छेना को बहुत अच्छी तरीके से मसलने के बाद ही जो है इस तरीके का स्मूथ सा डो तैयार होता है। अब इस छेना के जो है हम 2 पार्ट कर लेंगे, 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है कंडेंस मिल्क लिया है। ये कंडेंस मिल्क मैंने घर में रेडी किया है, आप बाज़ार वाला कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। हाफ़ कप बिल्कुल शानदार सा कंडेंस मिल्क रेडी हुआ है ये। अब ये 2 हिस्से थे छेना के हमारे पास, एक तो ये वाला और एक ये दूसरा। तो एक पार्ट जो है कंडेंस मिल्क में हम शामिल कर देंगे छेना का, और इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर देंगे छेना को और कंडेंस मिल्क को। और इसको हम अब लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इसको चलाते हुए ही लो फ्लेम पर पकाना है। एक शानदार सा खोया बनकर जो है ये तैयार हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर हम इसको पकाते रहेंगे चलाते हुए जब तक ये इकट्ठा नहीं होने लग जाता। यहाँ पर ये होना शुरू हो गया है इकट्ठा, लेकिन थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी ताकि ये शानदार सा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार सा खोया जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है पककर। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको वापस थाल में निकाल लेंगे। अब जो हमारा खोया रेडी हुआ था वो भी थाल में हम दूसरी तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। ये चमचे के अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब इसके ठंडे होने का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। बस इतना ठंडा करना है कि मिक्स करने पर हमारा हाथ नहीं जले। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है आपने, ज़्यादा ठंडा करने से अकड़ जाएगा ये। बिल्कुल बस इतनी देर हम इसको ठंडा करने देंगे। पहले वाला छेना जो है वो मैंने फैला दिया है और इसके ठंडे होने का थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो चुका है कि मैं मिक्स करूँगी तो मेरा हाथ नहीं जलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। इसके दोनों पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ये दोबारा से एक स्मूथ सा डो जो है बनकर तैयार हो चुका है। काचा गोला बनाने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरीके का स्मूथ सा डो चाहिए था जो रनी सा हो, और वो डो बिल्कुल हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो अब इसके गोला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक मुनासिब सा साइज़ जितना आपको पसंद हो आप उतना ले लें और इसको एक बॉल का शेप दे दें। बिल्कुल बॉल के तरीके का हमने इसको तैयार कर लेना है। राउंड करते हुए काचा गोला कहलाता है, इसलिए हम गोला के शेप का जो है इसको तैयार करेंगे। और ये यहाँ पर हमारा गोला रेडी हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है 1 कप मिल्क पाउडर और ऊपर से इसको कोट कर देंगे मिल्क पाउडर से, जिससे इसका टेस्ट जो है और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर काचा गोला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमने तमाम काचा गोला जो है बनाकर तैयार कर लेने हैं और उनको मिल्क पाउडर से भी इसी तरीके से कोट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम काचा गोला बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने तमाम बॉल्स जो हैं बनाकर तैयार कर ली हैं। और साथ ही हम इसको कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। काचा गोला बंगाली मिठाई की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।